नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आप देख रहे हैं सेहत जंक्शन ऑक्टाविया हॉस्पिटल की तरफ से। आज है हमारे साथ एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एस कुमार सिंह सर। सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सर हैज मोर देन 23 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सर ने अब तक ऑर्थोपेडिक, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में 10,000 से भी ज्यादा सर्जरीज करी है। आज हम सर से बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पेन मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में जिसका नाम है नर्व रूट ब्लॉक टेक्निक। सर, सबसे पहले ये बताएं कि नर्व रूट ब्लॉक क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। एक्चुअली जिस पेन मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको प्रॉपर नेम है सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हम शायटिका का पेन बोलते हैं, उसके साथ आते हैं। वो पेन ऐसा होता है जो लोअर बैक से स्टार्ट होके पैरों तक जाता है। इस शायटिका टाइप पेन में ये सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक बहुत ही सेफ, शॉर्ट और इफेक्टिव प्रोसीजर है जिसको हम लोग रेगुलरली यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर, किन पेशेंट्स को ये प्रोसीजर सजेस्ट किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया, जिनको भी लो बैक एक है और पैरों में झुंझुनाहट हो रहा है, दर्द हो रहा है और जो शुरुआती दवा और रेस्ट से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उसमें अक्सर पहले हम लोग काफी केसेस में सर्जरी एडवाइस करते थे, जो कि नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर, बिकॉज इट इज अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव प्रोसीजर और इसमें एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। पेशेंट कुछ घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहता है, जिसको हम लोग जैसे हम लोग डे केयर सर्जरी करते हैं, जिसमें मरीज एक दिन में हॉस्पिटल आता है और उसी दिन वापस चला जाता है। इसको हम लोग आवर केयर सर्जरी कहते हैं। जैसे मरीज को दिन भर भी नहीं रहना, 2-4 घंटे में मरीज प्रोसीजर करवा के वापस चलते हुए वापस जा सकता है। तो सर, ये प्रोसीजर जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है और क्या ये पेनफुल होता है? हाँ, पेन को ठीक करने के लिए ये प्रोसीजर होता है और मरीज को हम एडमिट नहीं करते हैं। ओपीडी बेसिस पे ही ये प्रोसीजर किया जाता है। ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में करते हैं और अंडर सियाम गाइडेंस करते हैं। सियाम एक मशीन होती है जिसमें हम टारगेट करते हैं उस नर्व को जिसकी वजह से पेन हो रहा है, और ये बहुत ही प्रिसीजन वाला प्रोसीजर है ना। जैसे हवाई जहाज लैंड करता है तो बहुत प्रिसाइजली लैंड करता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी तरह हम सियाम में टारगेट करते हैं उस नर्व रूट को और पेशेंट को पेन से रिलीफ देते हैं। ओके, तो सर क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर टेम्परेरी रिलीफ ही केवल देता है ये? देखिए, ऐसा है कि पेशेंट को बहुत जल्दी आराम हो जाता है और 70 to 80% केसेस में एक इंजेक्शन ही काफी होता है मरीज को परमानेंट रिलीफ देने के लिए। तो सर, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं जैसे कि या फिर रिस्की होता हो या फिर? नहीं, साइड इफेक्ट्स तो इसके जैसे मैंने बताया बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। साइड इफेक्ट्स देखिए 100% फुल प्रूफ कोई भी मेडिकल प्रोसीजर नहीं होता है, बट रिलेटिवली इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। मैंने अभी तक इसके कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे हैं और ये पेशेंट को ऑपरेशन से बचा सकता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है ना। बट ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 कंडीशंस ऐसे होते हैं स्पाइन में जिसमें जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं ऑपरेशन के, जिसको हम लोग कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम बोलते हैं या प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रही है। अगर ऐसे 2 कंडीशन है फिर हम इसको इंजेक्शन एडवाइस नहीं करते हैं, फिर हम मरीज को ऑपरेशन ही एडवाइस करते हैं। तो सर, आपके करियर में कोई ऐसा केस अभी तक हुआ है जिसमें आपने, ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे आपके करियर में, या फिर कोई ऐसा केस जो आपको अभी तक याद हो या फिर कुछ लोगों को लाइफ लेसन दे सके? हाँ, जैसे कॉर्डा एक्वाइना वाले जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने रात में ऑपरेट किया है, बिकॉज दैट इज डायर इमरजेंसी और मरीज पैरालाइज होने से बच जाता है ना। बट ऐसा नर्व रूट ब्लॉक में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको बैक पेन, साइटिका या किसी भी नर्व रिलेटेड पेन का सामना करना पड़ रहा है तो ऑक्टाविया हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहें सेहत जंक्शन।